Okay. So can you hear me properly? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So behind me you can see something is written. Behind me you can see something is written. This man has a weapon. Okay, weapon. This man has a weapon. Weapon ही बोलेंगे, ठीक है? So you have four options: every, much, many, any. One of, है ना? In this word, you have to choose correct answer from like poll. I hope all the students will reply correct answer. Okay, can you feel here every? Can you feel here much? Can you feel here many? Can you feel here any? Every or much or man or any. Okay, you have to choose out of these four options. Where is the duster? Okay, very good, Ayushika. Jayan Surendra Tujal. So 15 students have given correct answer. Ayushika, Jayan, Tujal, Mahima, Doleshwari, Gracie, Manuraj, Dhairya, Ragini, Niharika, Bhavya, Suman, Lumas, Kunal, and Uma Churen. Your answer is right. Okay, your answer is correct. Haripriya, Hejal Sahu, Dikesh. Your answer is wrong. We can't fill here any because any is used with negative and interrogative sentence. But this sentence is positive, so we can't fill. हम यहाँ fill नहीं कर सकते any. Okay, understand? Haripriya, Hejal, Dikesh. Amardeep, Nomesh Kumar. You choose option number C, many. We can't fill many. Why? क्योंकि many के बाद हम यूज करते हैं, many के बाद यूज करते हैं काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर. ये मेन जो होता है ऐसा होता है. समझ आ रहा है? बिकॉज प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन मैन ये वाला होता. अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है? अमरदीप, नोमेश कुमार. देन मच. मच ऑलवेज यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन. तो आफ्टर मच के बाद तो मैन वर्ड है. मैन इज अ काउंटेबल. इंसान को गिना जा सकता है. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़? टेल मी एनीवन. कितना है टोटल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021? 2 करोड़ 55 लाख 40,196. तो ऐसे आपको जब मेन को जो है काउंट किया जा सकता है. सो वी कांट फील हियर मच. यहाँ पे हम मच नहीं फील कर सकते. क्यों? क्योंकि मच का इस्तेमाल होता है विथ अनकाउंटेबल नाउन. अंडरस्टैंड? समझ आया? मच का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन. एवरी कैन बी फील्ड हियर. एवरी इस्तेमाल होगा. वाई एवरी कैन बी फील्ड हियर? देखिए एवरी के बाद जो है ये वर्ड जो है मेन काउंटेबल और सिंगुलर नंबर में है. समझ आए? काउंटेबल भी है और सिंगुलर नंबर में है. सो डेट सॉरी सो इसलिए आप जो यहाँ पे है एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर हो गया बच्चों? बी ऑप्शन किसने चूज किए थे? गणेश कुमार, पावनी टोपो, जानवी एंड एंजल सिन्हा. योर आंसर इज रॉन्ग बेटा. ठीक है, ठीक से समझिएगा. अभी जस्ट बताया मच का इस्तेमाल होने के बाद अनकाउंटेबल नाउन. याद रखिएगा ये वर्ड को देखकर समझ जाना है. any is used with uncountable noun, countable noun, singular and a plural, but any is always used with negative and interrogative sentences. समझ आए? any का इस्तेमाल इतना आपको याद रखना. सेम many is used with countable noun, plural number, जिसको गिन सकते उसके साथ होता है वही प्लूरल नंबर में. पेन है तो पेन्स के साथ होगा. मेनी पेन्स, मेनी बॉयज, मेनी टीचर्स. समझ आए? सेम मच with uncountable noun, much knowledge, much patience, much water, much milk, much sugar. Okay, so you can fill with uncountable noun. Then every will be used with countable noun, singular number. प्रत्येक के सेंस में देखिए तो every man has a weapon, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है? हथियार है. समझ आ रहे हैं?
तो ऐसे आपको भरना था। एक और दूं कि एग्जांपल, एक और दूं, लाइव पोल? Yes, sir. ओके, जो पढ़ाया जा चुका है वही कराऊंगा। आज कंप्लीट हो जाएगा डिटरमिनर। ओके, आज जो है डिटरमिनर कंप्लीट हो जाएगा। वन मिनट। स्विच ऑफ द माइक प्लीज, स्विच ऑफ द माइक। He has had, चलिए ये है, he has had dash jobs, jobs, ठीक है। he has had dash jobs, so you have to choose one of in this options में आपको एक चूज करना है, which options can be filled। चलिए यही ऑप्शन रहेगा, इनमें से आपको करेक्ट फिल करना है। ओके, इट मीन्स क्या होगा, he has had dash job, उनके पास जो क्या था, जॉब था। कितने जॉब था, प्रत्येक जॉब था, बहुत अधिक जॉब था, बहुत अधिक जॉब था, कोई जॉब था। तो आप इनमें से ऑप्शन भरिए, विच ऑप्शन कैन बी फिल्ड। यमन डोंट टॉक। Well done, 15 students. Well done. Jayan Surendra, your answer is wrong. Angel Sinha, Vijay Komre, हेजल साहू, जस्ट आई टोल्ड यू यार, जब भी जैसे मैंने बताया कि ए एवरी का इस्तेमाल प्रत्येक के सेंस में होता है, तो वहां पे तो एवरी इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में भी है। जॉब जो है ना, जॉब नौकरी जो होता है वो प्लूरल नंबर, तो एवरी तो यहाँ नहीं भरा जा सकता। ओके, मच कैन नॉट बी फिल्ड, व्हाई, बिकॉज जॉब इज द अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, जॉब को काउंट किया जा सकता है। ये नौकरी करते हैं, पुलिस है, टीचर है, डॉक्टर है, काउंट किया जा सकता है। तो जॉब इज अ काउंटेबल नाउन, तो मच भी नहीं भरा जा सकता। एनी ओनली यूज विथ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये तो नहीं रहेगा। तो विच वर्ड, मेनी। सो 15 स्टूडेंट हैव गिवन करेक्ट आंसर। आयुषिका, सुजल, अमरदीप, निहारिका, दुलेश्वरी, महिमा, ग्रेसी, दृष्टि, मनुराज, भाविया, लोमस, रागनी, दिकेश, फलेश्वरी एंड उमा चुरेंद्र। वेल डन बच्चों, क्लियर। ओके, नाउ give heading number, which number you have to give. Today we have to complete this topic, then from tomorrow we have to start verb topic. 20 number. 20 number. Okay dear students, the class will be continue in the evening tomorrow, only tomorrow, because I will be in journey tomorrow. Okay, I'm going to Bastar, so that's why I will take the class in the evening tomorrow, only tomorrow. Because I have told you already, the class will be continue in the morning session, in the morning till 25th June 2023. Okay, so which number have to give, बताइए कौन सा नंबर देना है? 20. Okay, 1 minute. Now give heading the word all. The word all. All means होता है सब या पूरा, सब या पूरा। सर 1 minute. सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। वेट। ठीक है, बड़ा स्क्रीन लग रहा होगा अभी, लेकिन बस ये आउटर जो आ रहा है, ठीक है। चलिए
So all is used with uncountable noun and the countable noun plural number. Okay, चलिए आप बना लीजिए शॉर्टकट वाला बॉक्सेस। ये बॉक्स को याद रखना, दिस बॉक्स इज शोइंग अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस बॉक्स इज शोइंग काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सो अनकाउंटेबल नाउन में टिक लगाइए एंड काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर। 1 मिनट बेटा, इसको अच्छे सेट करता हूँ यार, थोड़ा सा ना इसमें आप लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाओगे सर, अच्छा नहीं लग रहा है बोलोगे फिर। Switch off the mic, please. Okay. Have written? चलिए क्लियर हो गया? Yes, sir. Whose mic is on? माइक बंद कीजिए बेटा। ओके, कीप रीडिंग। ऑल, सब या पूरा, मीनिंग वही होगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, जब भी ऑल का इस्तेमाल करना है, ऑल के बाद जब काउंटेबल नाउन वाला वर्ड रहेगा तो प्लूरल नंबर में रहेगा। जैसे ऑल पेन्स, ऑल जॉब्स, समझ आ रहा है? ऑल टीचर्स, ऑल टीचर नहीं, ऑल टीचर्स, है ना? ऑल मोबाइल्स, ऑल बुक्स, तो ऐसे आपको बोलना है। क्लियर? ड्यूरिंग स्पीकिंग जब भी आप ऑल का इस्तेमाल करोगे आपको ऐसे ही बोलना है। तो सेंटेंस ये है कि अमरदीप जो है, अमरदीप ने अपनी सभी जांच पास की, मतलब सभी परीक्षा या टेस्ट, चलो दे दो, अमरदीप ने सारे परीक्षा पास की या टेस्ट पास की, कैसे बोलेंगे? एग्जांपल देखो। Amardeep pass all exam. यस, अमरदीप पास की, पास कंटिन्यूटी, पास कंटिन्यूस है ना। अमरदीप पास्ड all his test, all his test, ये लिखिए। ठीक है, तो ऑल के बाद देखिए ये वाला वर्ड, हालांकि हिस मैंने इस्तेमाल किया उनके लिए, ये टेस्ट जो है ना ये प्लूरल में रहेगा। तो लिखिए इसका मीनिंग हिंदी में। अमरदीप ने अपनी सभी जांच पूर्ण की, है ना, पास की, पास करना, पास की, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूर्ण की। ओके, अनदर एग्जांपल यू कैन राइट, बहुत इजी है ऑल का इस्तेमाल करना। क्लास में सभी विद्यार्थी प्रेजेंट थे, तो कैसे बोलेंगे? ऑल द स्टूडेंट्स present in the class. थे क्या बोलोगे? ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, या प्रेजेंटेड भी लिख दोगे तभी चलेगा, पास्ट टेंस में, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड इन द क्लास, ऐसे भी बोलोगे तभी करेक्ट है। या पेसिव वॉइस में लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। प्रेजेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, प्रेजेंटेड होता है क्या? देखिए, ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंटेड, बट प्रेजेंट ही होता है, प्रेजेंटेड होगा क्या? 1 मिनट, लेट मी सी, आई वाज जस्ट कंफ्यूज, क्योंकि दिस सेंटेंस इज रिटन विद पेसिव वॉइस। अब आपको ये नहीं मालूम होगा सर पेसिव वॉइस क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा बेटा पेसिव वॉइस क्या होता है। पेसिव वॉइस मीन्स होता है सेंटेंसेस को हम जो है ना दो तरीका से बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू पेसिव वॉइस। ठीक है, प्रेजेंटेड कीजिए, थर्ड फॉर्म इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस सेंटेंस इज रिटन विथ पेसिव वॉइस। ऑल द स्टूडेंट्स, हम ऑल की इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इज अ काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर, देखिए आपने इस्तेमाल किए। वर प्रेजेंटेड इन द क्लास, मतलब कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, लिखे हिंदी में, कक्षा में सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। So what did you understand? What you how can you use this word all? After all, okay, you have to use uncountable noun, जिसको नहीं गिन सकते, जैसे आप बोल सकते हो इस टाइप के all knowledge बोल सकते हो, knowledge is the uncountable noun, okay. all patience, इस टाइप के वर्ड आप बोल सकते हो।
चलिए, लेकिन जो जो चीज रहता है जैसे कोई वस्तु वगैरह है, पदार्थ वगैरह, उसके लिए होल का इस्तेमाल होता है। होल वाटर, होल शुगर, ठीक है, उसमें इस्तेमाल करना पूरे के सेंस में। जैसे कोई वस्तु वगैरह है, वाटर है, शुगर है, ऑयल है, तो उसके लिए होल का इस्तेमाल करना, WHOLE, ठीक है। ऑल का इस्तेमाल करना जैसे नॉलेज वगैरह, जैसे जिसको आप देख नहीं सकते ना, नॉलेज, पेशेंस, समझ आ रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स के लिए आप ऑल का इस्तेमाल करना है। वन एग्जांपल लिख लीजिए जिसमें अनकाउंटेबल नाउन का हो। ऑल ऑफ देम ऑनेस्ट, चलिए लिखिए एक और, नंबर 3, ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट। ठीक है, उनमें से सभी ईमानदार है, उनमें से सभी ईमानदार है। ओके बच्चों, उनमें से सभी ईमानदार है। क्लियर? 1 मिनट। तो अमरदीप पास ऑल हिज टेस्ट। अगर लड़की है तो वहां पे हर इस्तेमाल करना है, ठीक है, मैंने आपको एडजेक्टिव में बता रखा है। जैसे वहां पे रहता है बाय द वे ग्रेसी, तो ग्रेसी पास्ड ऑल हर टेस्ट, वहां पे हर एडजेक्टिव इस्तेमाल करती है किसके जगह, समझ आ रहा है। ये जैसे ये वाला एडजेक्टिव के बारे में कोई बता सकता है ये कौन सा एडजेक्टिव है? टेल मी एनीवन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस। पर्सनल, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव अधिकार वाला है, ठीक है, अधिकार बता रहा है कि अमरदीप जो है पास की है, ठीक है। तो पॉसेसिव, सॉरी संबंध बोलते हैं क्या, संबंध बोलते हैं क्या, अधिकार या संबंध एक ही अर्थ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब ऑल के बाद हेडिंग देंगे सारे बच्चे। हॉल, क्या बोलते हैं आप लोग, होल बोलते हैं कि हॉल बोलते हो? होल, हॉल, चलो ठीक है, हॉल। हॉल में तो संपूर्ण है, पूरा। यस, वी हेडिंग 21। यस, संपूर्ण, संपूर्ण, या लिख सकते हैं पूरा, एक ही है, संपूर्ण या पूरा। इसमें थोड़ा चेंजेस है। हॉल का इस्तेमाल होने के बाद ना, जैसे हमने ऑल के इस्तेमाल में काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर इस्तेमाल किए, यहाँ पे हम काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल नाउन का वर्ड, जैसे सारे बुक, सारे बुक को मैंने पढ़ लिया, आई रेड होल बुक, बुक्स नहीं बोलना, ओनली बुक, आई रेड होल बुक, समझ आया, मैंने सभी बुक पढ़ लिया, ठीक है। मैंने सभी पानी पी लिया, तो कैसे बोलूंगा मैं, आई ड्रैंक होल वाटर, समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ। क्लियर बच्चों? सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, लर्न देम एंड यूज इन योर डेली लाइफ। सबको यूज करना है अपने डेली लाइफ में, ठीक है। गलत स्पीकिंग नहीं करेंगे, बोल रहे तो अच्छे से बोलिए। Okay, so examples you can write now. वो अपने लिए पूरा आम चाहता है, जैसे कोई आम खा रहे हैं, आप बोलते हैं कि वह अपने लिए पूरा आम चाहता है, पूरा आम को खाना चाहता है। जैसे बोले वह पूरा आम को खाना चाहता है, कैसे बोलेंगे? he has वो पूरा आम को खाना चाहता है, whole mango, चाहता है, वर्ब बेटा, वर्ब चाहता है, तो he wants to eat, खाना चाहता है तो to eat है ना, he wants to eat whole मैंगो, बस वह पूरा आम खाना चाहता है, बस लिख दीजिए। मीन वह वांट चाहना है, तो वह, ये ही का मीनिंग होगा वह, ठीक है। होल हो जाएगा पूरा आम के लिए, पूरा मैंगो, तो लिखिए वह पूरा आम, या संपूर्ण आम लिख सकते हैं, संपूर्ण आम खाना चाहता है, खाना चाहता है। क्लियर? अब मैं बोलूंगा कि मैं पूरा आम खाना चाहता हूँ, हाउ कैन आई से इन इंग्लिश, मैं पूरा आम खाना चाहता हूँ, टेल मी एनीवन। I want to eat whole mango,
I want to eat. wants or want for with I के साथ want होगा कि wants होगा? Want. यस want, ठीक है, ये एस नहीं रहेगा आई के साथ। आई वॉन्ट टू ईट होल मैंगो, मैं पूरा आम, संपूर्ण आम खाना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, वेल डन। नंबर 2 राइट नाउ, नंबर 2। सर संपूर्ण की स्पेलिंग मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। हाउ कैन आई से इन इंग्लिश? मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। I want to. आई वॉन्ट टू, सुनना को क्या बोलते हैं? हियर बोलेंगे कि क्या बोलो? चलो, जानना होता है, कहानी को जानना वाले वर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई वॉन्ट टू Excuse नो, me, sir. लिखे आई I वॉन्ट want टू to नो। know whole story. Whole story. ओके, यू कैन बी यूज स्टोरीज नहीं होगा, केवल स्टोरी। यू कैन सी दिस, है ना? तो आपको याद रखना है, आई वॉन्ट टू नो होल स्टोरी, लिखे इसका मीनिंग, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। सर संपूर्ण की स्पेलिंग रॉन्ग है सर। हाँ, लिख सकते हैं, ये वाला संपूर्ण वर्ग, ये वाला, ये वाला नहीं बच्चों, आप ना दोनों तरह से लिख सकते हैं। और चंद्र बिंदु डाल देंगे ना तो ये डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधा माला लगाओगे तो ये वाला नहीं डाल सकते, दोनों सही है, ठीक है। मैं पूरी कहानी जानना चाहता, दोनों सही है, ठीक है। इसमें आप, मैंने चंद्र बिंदु नहीं लगाया, इसमें जो चंद्र बिंदु लगाया, इससे वहां पे माँ का काम वो चंद्र बिंदु पूरा कर देता है, ठीक है। ओके, राइट नाउ, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो होल स्टोरी। ओके डियर स्टूडेंट, कैन यू अंडरस्टैंड? समझ सकते हो ना? ये स्टोरी वर्ड जो है ना, एक काउंटेबल नाउन का वर्ड है, विच सिंगुलर नंबर के साथ यूज हुआ है। स्टोरीज नहीं करना है, मैंने आपको बताया ना, स्टोरी का स्टोरीज होता है, IES लग जाएगा आर के बाद, स्टोरीज, समझ आया? तो वहां पे स्टोरीज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि होल का इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो, संपूर्ण ज्ञान आपके पास है, कैसे बोलेंगे? आपके पास संपूर्ण नॉलेज है, कैसे बोलोगे? यू हैव होल नॉलेज अबाउट इट, नॉलेज मन, ऐसा होता है क्या? अबाउट, कैसे बोलेंगे? आपके पास इनके बारे में संपूर्ण नॉलेज है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा लिखिए। आपके पास इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान है, ठीक है। सो यू हैव होल नॉलेज अबाउट इट। तो देखिए, हॉल का इस्तेमाल होने के बाद अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, नॉलेज। ओके, वी कैन नॉट बी काउंटेड, हम नहीं, वी कैन नॉट काउंट नॉलेज को, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ज्ञान को काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज द अनकाउंटेबल नाउन। ओके, डू इट। हो गया बच्चों? ऑल होल। नाउ गिव हेडिंग बोथ, दोनों, एक और दूसरा, द वर्ड बोथ। ओनली फ्यू वर्ड्स आर लेफ्ट, ओके, फ्यू वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आर इन कंटिन्यू, है ना, विच आर इन क्या बोल सकते हो, यूज्ड, जो यूज्ड में है उन्हीं को मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे डिटर्मिनर्स है, लेस और लेटर, लेटेस्ट, ये सब भी डिटर्मिनर्स है, लेकिन वो सब नहीं बताएंगे, जो ज्यादा यूज में उसको आप पढ़िए अच्छे से। So after the word whole, you have to use uncountable noun and a countable noun singular number. Palesari has completed her work, sir. Okay, Palesari. Suman has completed her work, sir. Okay, Mahima Suman. has completed her work, sir. Okay, one of you, कोई एक मुझे ना संपूर्ण का इस्तेमाल करके एक स्टोरी, कोई भी एक सेंटेंस बताइए जिसमें संपूर्ण वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। बोलिए, पूरा या संपूर्ण के सेंस में। पूरी दुनिया
मैं संपूर्ण मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। हाउ कैन आई से इन इंग्लिश? मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। विजिटेड होता है घूमना मतलब, चलो बोलिए। विजिट करना I मतलब घूमना want होता है। to visit आई वांट टू विजिट। I want to I visit want to visit whole world. वेरी गुड। आई वांट टू विजिट होल वर्ल्ड। बस तो वही तो होगा, आई वांट टू विजिट होल वर्ल्ड। ठीक है, या पूरे देश तक बोलेंगे तो कंट्री बोल दो, है ना। आई वांट टू विजिट होल कंट्री। समझ आ गया? तो ऐसे आपको ना स्वयं से बनाने आना चाहिए। नाउ गिव हेडिंग नंबर 22। नंबर 22 गिव हेडिंग आज कंप्लीट कर दूंगा इसको। बोथ, बोथ दोनों, एक और दूसरा। इट मीन्स दोनों होगा या एक और दूसरा। दोनों, ये एक होता है एक और दूसरा, एक और दूसरा। ये बोथ भी एक डिटर्मिनर है और एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये ठीक होगा अनकाउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर, है ना। बोथ द बॉयज बोलेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल्स है। बोथ ऑफ यू आर वाइज। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, बोथ आर यू। ठीक है, बोथ ऑफ यू, सॉरी, बोथ ऑफ यू, यू आर वाइज। मीनिंग क्या होगा? तुम दोनों बुद्धिमान हो, तुम दोनों बुद्धिमान, तुम दोनों बुद्धिमान हो। ये हो गया। नंबर 2 एग्जांपल यू कैन राइट नाउ। बोथ दिस कार आर व्हाइट, बोथ दीज कार। देखिए कार्स जो है ना ये प्लूरल में रहेगा, ये दीज के साथ लगा हुआ है कार्स। बोथ दीज कार्स आर व्हाइट, मतलब होता है ये दोनों कार क्या है? सफेद है, सफेद रंग के हैं ये दोनों कार, ये दोनों कार सफेद रंग की है। व्हाइट कलर लिख सकते चाहे तो, सफेद है बस लिख दीजिए, सफेद है। ये दोनों कार सफेद है। दोनों दरवाजे खुल गए हैं। कैसे बोलेंगे? हाउ कैन यू से? दोनों दरवाजे खुल गए हैं। बोथ द डोर Both the वर ओपन, वर ओपन। देखिए बच्चों ये ना पेसिव वॉइस में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड जो कुछ सेंटेंसेस जो होता है वो पेसिव वॉइस में ऑलवेज यूज किया जाता है। इसलिए मैं आपको अब समझ नहीं आ रहा सर आपने तो ये तक नहीं बताया के बाद थर्ड फॉर्म लगाने वाला। ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस आपको ना वॉइस जब पढ़ाऊंगा उससे मैं समझाऊंगा। टेंस के एक बार और क्लियर कराऊंगा, साथ ही साथ पेसिव वॉइस में कैसे बोलोगे आप। जैसे मैं बोलता हूँ ना, यह पत्र मैं लिखता, ये जैसे बोलूंगा मैं पत्र लिखता हूँ, अब मैं बोलूंगा पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। दोनों सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलना है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ क्या बोलूंगा मैं? आई राइट अ लेटर। अब पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है क्या हो जाएगा? लेटर, है ना। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ऐसे बोलना पड़ेगा। ओके, सो यू कैन स्पीक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस एंड अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस। जब कर्म को ज्यादा महत्व दोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपको पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। जैसे पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहे हैं? आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है, तो आप क्या बोलोगे? दिस लेटर इज रिटन बाय मी, यह लेटर मेरे द्वारा लिखा गया है। या आपको महत्व दोगे, आपने पत्र लिखा है, बहुत अच्छा काम किया है, तो आप बोलोगे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस का आप दो तरीका से बोल सकते हो। तो बोथ द डोर्स, डोर्स करेंगे बेटा इसको, डोर्स, बोथ द डोर्स वर ओपन, मतलब हो जाएगा दोनों दरवाजे, दोनों दरवाजे खुल गए। बस, दोनों दरवाजे खुल गए। स्कूल मत समझना, वो खुल है, खुल। ओके, नाउ गिव हेडिंग नंबर नेक्स्ट 23। ज्यादा सारा नहीं है, 2 ही 3 और है, फिर एक बार क्लियर करा दूंगा, लाइव कॉल कराएंगे, फिर क्लास इज ओवर। कल से स्टार्ट करेंगे वर्ब की टॉपिक। चले, गिव हेडिंग नो। अनदर वर्ड है, आप लोग सुनते होंगे नो, आई हैव नो आइडिया, आप लोग बोलते रहते हो ना नो, तो वही है। चलो, इस्तेमाल बहुत आसान है। नो मीन्स होता है नहीं,
चलिए, नो मिस होता है नहीं, एक भी नहीं, नहीं होगा इसका मीनिंग, और एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं। ठीक, आप सभी में लगाओ क्योंकि नो सबके साथ यूज होता है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर एंड अकाउंटेबल प्लूरल। ओके, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, यू कैन राइट एग्जाम्पल, केवल 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, सबके साथ होगा। नहीं या एक भी नहीं के सेंस में आपको बोलना है, मीनिंग बेस्ड है ये। जैसे मेरे पास, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास खर्च के लिए रुपए नहीं है, ठीक, कैसे बोलूंगा मैं? आई हैव नो मनी I have no money to spend. टू स्पेंड। हाँ, स्पेंड करना मतलब खर्च करना, तो लिखेंगे मेरे पास खर्च के लिए पैसे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो नहीं के सेंस में नो का इस्तेमाल होता है, ये एक भी नहीं के सेंस में नो का इस्तेमाल होता है। नंबर 2, उसके पास जवाब नहीं था, तो कैसे बोलेंगे? ही हैड नो रिप्लाई, मतलब उनके पास जवाब नहीं था, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला हेडिंग देंगे, ये हो जाएगा। तो नंबर 24, नन, NONE, नन, इसका मीनिंग लिखे कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा मीनिंग अलग है इसका। नन की हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। नन भी तीनों में टिक लगाइए। नन का इस्तेमाल भी विद अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। राइट द एग्जांपल्स फॉर दिस। कोई नहीं करते में होता है, ठीक है। जैसे उनके किसी भी दोस्त ने उनकी मदद नहीं की, उनके किसी भी दोस्त ने उनकी मदद नहीं की, कैसे बोलेंगे? लिखेंगे नन ऑफ हिज फ्रेंड्स हेल्प हिम, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स कर दीजिए, FRIENDS, फ्रेंड्स होगा ना, फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम, ठीक है। नन के इस्तेमाल भी कोई नहीं के सेंस में होगा, ठीक है। इसका मीनिंग लिख दीजिए, उनके किसी भी दोस्त ने उनकी मदद नहीं की, उनके किसी भी दोस्त ने उनकी मदद नहीं की। चलिए ये हो जाएगा। नंबर 3 लिखिए बच्चों। नंबर 3, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं, कैसे बोलूंगा मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं। आई नो नन ऑफ देम, लिखेंगे आई नो नन ऑफ देम, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। आई नो नन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता हूं। लिखेंगे मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं। जैसे स्कूल में कोई भी विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं थे, कैसे बोलोगे? स्कूल में कोई भी विद्यार्थी प्रेजेंट नहीं थे। नन ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे कैसे? नन ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास, समझ है? आपका इसी बोलना है, नन ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंटेड इन द क्लास, लिख सकते हो, प्रेजेंटेड कर दीजिए, ठीक है, पैसिव वॉइस में। ये एक सिंपल सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, वर प्रेजेंट करके एक सिंपल सेंटेंस भी यूज होता है थे के सेंस में। तो आप बोल सकते हो नन ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, समझ आए बच्चों? तो आप ऐसे आप बोल सकते हैं। नन का इस्तेमाल होता है नहीं, कोई नहीं के सेंस में होता है।
क्लियर? देखिए ये सब वर्ड्स तो आप लोग यूज करते हैं, लेकिन है क्या, कैसे यूज किया जाता है ये आपको नहीं मालूम था। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है कि नन का सेंस कोई नहीं के सेंस में होता है। फॉर अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और सिंगुलर एंड हो प्लूरल सबके साथ नन का इस्तेमाल होगा। चले 2 और बच गया, उसको और बताते हैं, फिर क्लास ओवर हो जाएगा, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो ऑर्डिनल नंबर जो हम काउंट करते हैं ना, उसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? चले हेडिंग दीजिए 25 नंबर, ऑल द स्टूडेंट गिव हेडिंग 25 नंबर। 25 कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर, नंबर कॉर्डिनल नंबर मतलब गणन संख्या। गणन संख्या, गणन संख्या किसको बोलते हैं? जैसे हम बोलते नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो याद रखिएगा गणन संख्या इस्तेमाल होगा हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर के साथ। केवल किसको छोड़कर? केवल 1 को छोड़कर। 1 जो गणन संख्या है उसके साथ काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर यूज ओनली फॉर द वर्ड 1। एग्जाम्पल यहाँ पे नोट कर लीजिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर is used only for the coordinate number Side please, One. sir. ये देखिए 1 के साथ बचना क्या होगा? काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर। आप ये नहीं बोल सकते आप मेरे पास एक पेन्स है, ऐसे बोल सकते हो क्या? आई हैव 1 पेन्स बोलोगे क्या? 1 पेन्स, पेन में एस लगाओगे? नहीं बोल सकते। लेकिन 2 रहेगा तो पेन्स बोलोगे ना, मेरे पास 2 पेन्स है, 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स। तुम्हारे पास 2 पेन है, यू हैव 2 पेन्स। तुम्हारे पास 3 पेन्स है तो क्या बोलोगे? यू हैव 3 पेन्स। तुम्हारे पास 3 पुस्तकें हैं, यू हैव 3 बुक्स। समझ आए? तो चलिए आप इसके लिए लिखें, काउंटेबल नाउन सिंगुलर इज यूज ओनली फॉर द कोऑर्डिनेट नंबर 1। ठीक है, गणन संख्या 1 के साथ केवल, ऐसे लिख दीजिए, केवल गणन संख्या 1 के साथ काउंटेबल नाउन गणनीय संख्या एक वचन प्रयोग होता है, बाकी के साथ नहीं होगा, याद रखिए। बाकी जो है बहुवचन प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए आपके पास, आई हैव 1 बुक। ये देखो मैं 1 बुक बोला ना, 1 के बाद क्या लगा है? बुक। बाकी में सब में आपको काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर, जैसे अब आपको बोलोगे कि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, तो क्या बोलोगे? आई हैव, क्या बोलोगे? आई हैव 2 बुक्स। तो देखिए 2 के साथ क्या लगेगा? बुक। 3 के साथ बुक, 4 के साथ बुक्स, 5 के साथ बुक्स। समझ आए? क्योंकि ये नंबर जो है ना काउंटेबल नॉन प्लूरल नंबर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया? ये हो गया कॉर्डिनल नंबर। अब एक और है लास्ट, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, जिसको हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो याद रखेगा वो जो है, जैसे मुझे एक पेन की आवश्यकता है, हाउ कैन आई से इन इंग्लिश, टेल मी एनीवन। मुझे एक पेन की आवश्यकता है, बोलो मुझे एक पेन, आई नीड 1 पेन। क्या बोलोगे? आई नीड 1 पेन। बोल नहीं पा रहे आप लोग यार, इतना इजी था। इसका मीनिंग लिखिए, आई हैव 1 बुक, मेरे पास एक पुस्तक है। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। मुझे एक पेन की आवश्यकता है, तो लिखेंगे आई नीड 1 पेन। ये हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जांपल, ये नोट तो आपको याद रखना है। चलिए अब अगला है नंबर 26, लास्ट नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल मतलब क्रम वाला। ठीक है, क्रम सूचक नंबर, क्रम सूचक संख्या, क्रम सूचक संख्या।
ये होगा हमेशा काउंटेबल नॉन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ आ रहा है? तो आपको ये लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मेरे पास है। उसने अपनी तीसरी जन्मदिन मनाई। कैसे बोलोगे? He has सी, सी नहीं ऐसे बोलेंगे बेटा, सी सेलिब्रेटेड। लिखे सी सेलिब्रेटेड, स्पेलिंग देख लो, सेलिब्रेटेड, हाँ। सी सेलिब्रेटेड हर थर्ड, देखिए क्रम वाला है, समझ आए? थर्ड बर्थडे, ये हो गया। डेस रहेगा क्या ना? बर्थडे सिंगुलर नंबर, काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर। समझ आ गया? नंबर 2 लिखे, उसने अपनी तीसरी जन्मदिन मनाई। जन्मदिन मनाई, ये हो जाएगा बच्चों, उसने अपनी तीसरी जन्मदिन मनाई। जैसे मैं बोलूंगा शेरू मेरा चौथा पालतू है। कैसे बोलूंगा मैं? कैसे बोलूंगा? शेरू इज माई फोर्थ, क्या बोलूंगा? पेट। पेट मतलब क्या होता है? पालतू। पेट समझ नहीं बोलना है, केवल पेट बोलना है। शेरू इज माई फोर्थ पेट, शेरू मेरा चौथा पालतू है। शेरू मेरा चौथा पालतू है। तो व्हाट आई एम टेलिंग बेटा, आपको ये बता रहा हूं, जो ऑर्डिनल नंबर एंड कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल मतलब गणन संख्या, जैसे 1 2 3 4, 1 को छोड़कर, 1 तो सिंगुलर नंबर काउंटेबल के साथ होगा, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा 100 जितने भी नंबर्स है वो काउंटेबल और प्लूरल के साथ होगा। किसमें? कॉर्डिनल नंबर में। ये ऑर्डिनल है, इसमें क्रम वाला होता है, जैसे फर्स्ट, मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया, बोलते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 11 12। इसके बाद जो वर्ड आएगा, जैसे मेरा ये मोबाइल जो 5वें नंबर का है, दिस मोबाइल इज फोर्थ नंबर, इस टाइप के आप बोल सकते हो, है ना? फोर्थ मोबाइल, सिक्स्थ मोबाइल, है ना? 7 जैसे बोलो सेकंड बुक, दिस इज माय सेकंड बुक। जैसा आप बोलोगे ये मेरा सेकंड बुक है, तो कैसे बोलोगे? दिस इज माय सेकंड बुक। बुक्स नहीं बोलना है आपको, समझ आया? दिस इज माय सेकंड बुक। लेकिन इसमें बोलोगे तुम्हारे पास 2 पुस्तकें हैं, तो यू हैव 2 बुक्स। 2 के लिए बुक्स लगाना है क्योंकि वो कार्डिनल नंबर है। लेकिन आप सेकंड बोलते हो, सेकंड के लिए आपको केवल बुक लगाना है, बिकॉज इट इज अ ऑर्डिनल नंबर। सबको समझ है ऑर्डिनल और ऑर्डिनल का यूज? आगे समझ? यस और नो? जस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइव पोल, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो लाइव पोल आपको इस क्वेश्चन के लिए देना है। हो गया? एक एग्जांपल है लाइव पोल, जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। कल आपकी क्लास होगी इवनिंग में, केवल कल बस, फिर उसके बाद कंटिन्यू मॉर्निंग ही चलेगी। और कल कराएंगे आपको वर्ब की टॉपिक, सारे बच्चे कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब आप सीख जाओगे तो आपको सेंटेंस क्रिएशन में बहुत इजी होगी। तो चलिए आपको ना इसी में से देता हूं। राम है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी सेकंड। चलिए क्या फिल करोगे? यूज योर माइंड, सारे बच्चे अपना दिमाग की इस्तेमाल कीजिए।
बहुत ही मैं इजी वे से बता रहा हूँ बेटा, बहुत इजी वे, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब शुरू करूंगा वर्ब के टॉपिक एक बार और क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है, शॉर्ट में आप लोग जरूर एक बार जितने भी आपने टिक लगाए गोले उसको याद रखिएगा। क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स है जैसे मच के इस्तेमाल करोगे तो समझ जाना, हाँ ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मेनी ये काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर के साथ होता है, ऐसे आप दिमाग लगाना। अ लॉट ऑफ ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ। वेल डन बच्चों, 14 स्टूडेंट हैव गिवन करेक्ट आंसर। 5 रहेगा बेटा यहाँ पे, 5 पे, क्योंकि ये जो वर्ड है काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर का है, और काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर इस्तेमाल होता है किसमें, शुरू वाले में, कॉर्डिनल नंबर में, है ना, गणन वाले में। तो बच्चों 9 3 12 3 15 बच्चों ने रॉन्ग किए यार, गलत नहीं करना है। ठीक है, कुणाल, पावनी, उमा, नॉट योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। एंजल, भाविया, नोमेश, आंसर इज रॉन्ग। गणेश, निहारिका, दृष्टि, ग्रेसी, तूजल, एकता, जानवी, दुर्गेश, निकेश, आंसर इज रॉन्ग। तो आंसर विल बी, which answer will be correct? So answer number A. Okay, only you can say like this, Ram has 4th feet, first feet, second feet. You can't use S use नहीं कर सकते काउंटेबल नाउन वाला। ठीक है, अंडरस्टैंड, सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this class is Yes, over, sir. this topic is over, determiner is Yes, over. sir. Okay, इतने ही डिटर्मिनर्स आपको पूछा जाएगा, एंड डेली यूज में इतने ही डिटर्मिनर्स ज्यादातर यूज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिटर्मिनर्स है, जैसे लेटर भी है, लेटेस्ट भी है, लेस भी है, बहुत सारे जो आपको छोड़ दिया मैंने, नहीं बताया। ठीक है, जो ज्यादा यूज में है उसको पढ़िए आप लोग। ओके डियर स्टूडेंट, so class is over. Get ready tomorrow in the evening. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.